Hey everyone, namaste and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I'm so sorry, मुझे बैकग्राउंड चेंज करना पड़ा बिकॉज बाहर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी. फॉर दैट रीज़न आई नीडेड टू चेंज द बैकग्राउंड. ओके, नाउ लेट्स जंप इनटू द मेन टॉपिक. सो कुछ महीने पहले मैंने इंस्टाग्राम में एक पोल रखा था, जेलसी वर्सेस बुलिंग गॉट मोर वोट देन जेलसी. बट फिर आप सोचोगे कि मैं ये वीडियो क्यों जेलसी के ऊपर कर रही हूँ इफ बुलिंग गॉट द मैक्सिमम वोट. Okay, before jumping into the conclusion, let me start the topic jealousy. Because I believe that jealousy is the root cause or the initial stage of bullying. किसी को परेशान करने का जो जरिया होता है वो है जलन. So you might be thinking how? I'm 100% sure that you might have been the victim of jealousy या फिर आप खुद ही किसी और से jealous करते हो. Yes, I do agree it is a human trait, but also I do believe that it is a negative trait which leads to totally destruction and negativity. See, you cannot spare the horror in one day. तो जलन में ही वो गायब नहीं हो जाएगा. आपको खुद पे काम करना हो. Let go of that negative trait. हम इंसानों में एक आदत होती है किसी और के बारे में चुगलियाँ करने की. चुगलियाँ I mean gossip. गॉसिपिंग ऑलवेज डजंट मीन कि वो गलत है. समटाइम्स हम लोग किसी और के बारे में अच्छा भी बातें करते हैं, और लेकिन 99% ऐसा नहीं होता है. मैक्सिमम मैंने देखा है कि लोग गलत ही बात करते हैं किसी और के बारे में. कोई और अगर उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है या फिर बहुत ही अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में, बहुत ही खुश है, देन हम उसे जल के उनको जज करने लगते हैं. एंड देन उनके बारे में गलत फहमियाँ, जो उनका जो गलत जो भी रहा होगा अपने लाइफ में, वो हम लोग फिर से लाने के लिए कोशिश करते हैं, ना कि हम लोग उससे सीखते हैं कुछ. इंस्टेड हम लोग गलत फैलाते हैं. किसी कोई और अगर अच्छा कर रहा हो अपनी लाइफ में, देन हम लोग को उससे सीखना चाहिए कि क्या मतलब सही क्या है कि उनके लाइफ में बहुत ही अच्छा है. कहीं ना कहीं हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग जले, लेकिन इन आवर सबकॉन्शियस माइंड वो नेगेटिव थॉट आते रहते हैं कि ओ माय गॉड, वो लोग तो इतना कुछ कर रहे हैं, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो. हम लोग खुद को ही कोसने लग जाते हैं एंड देन जलने लग जाते हैं किसी और से. दैट लीड्स टू हेट एंड बुलिंग. नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली भी हम लोग बुली करते हैं. अगर आप खुद भी जलते नहीं हो, मैंने ये भी देखा है कि दूसरे लोग जो ऑलरेडी किसी और से जलते हैं या फिर आपसे जलते हैं, वो जानबूझ के आपको उस इंसान से वो इनसिक्योर पैदा करने के लिए कोशिश करते हैं कि जैसे कि पेरेंट्स ही हो गए हैं, मतलब चाइल्ड को बोलते हैं सी दैट पर्सन इज़ सो गुड एंड उन्होंने इतना अच्छा मार्क्स किया है, तुमने नहीं किया. या फिर कोई और शायद आपका फ्रेंड भी हो, बोलते हैं कि देखो उसने इतना अच्छा किया है और आपने नहीं किया है. ऐसा भी होता है. अगर आप इस तरह की सिचुएशन अगर फेस करते हो, देन आई एम सॉरी, जो आपका पार्टनर है या फिर जो भी आपको जेलस फील करवाता है किसी और से, आई थिंक यू शुड अवॉइड इन द सेंस कि वो गलत जो नेगेटिव ट्रेट है वो अवॉइड करना चाहिए, ना कि उसी इंसान से हेट करना चाहिए. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ. दैट पर्सन माइट बी इन पेन. कुछ लोग तो सिर्फ अपना लाइफ ही कंपेयर नहीं करते हैं. ऑल्सो सम पीपल टेंड टू कंपेयर देयर गिफ्ट्स एज वेल, और some people tend to compare their spouse, the child tend to compare their toys. बचपन से ही ये सब कंपैरिजन चला आ रहा है एंड leads to a very destructive trait जो कभी कभी दिखता नहीं है लेकिन मेंटली बहुत ही ज़्यादा हैम्पर करता है. दिस इज़ माई फेवरेट पॉइंट. मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था बुली करते हैं एक दूसरे को, मतलब सताते हैं एक दूसरे को, उसका रूट कॉज है जेलसी. ये जेलसी का एक्चुअली रूट कॉज है विच इज कंपटीशन. सिंस चाइल्डहुड एन इनोसेंट सोल इज टॉट टू बी competitive, which is totally wrong. Now you might be thinking कि अगर कंपटीशन नहीं करेंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे. I believe it is only right if we teach the young people or the child to compete with no one but themselves, कि वो बचपन से ही खुद से कंपटीशन करें, ना कि किसी और से. बचपन से हम जो सीखते हैं इसका बेटा या इसकी बेटी कितना अच्छा मार्क्स ले रही है. सो दिस इज़ ओनली द रूट कॉज कि हम उनको सिखा रहे हैं इनसिक्योर होने की, एंड विच लीड्स टू जेलसी.
अनफॉर्चुनेटली इट लीड्स टू बुलिंग समटाइम्स, क्योंकि कंस्टेंटली अगर हम एक चाइल्ड को दूसरे चाइल्ड से कंपेयर करते रहेंगे बचपन से, तो वो चाइल्ड दूसरे चाइल्ड के ऊपर से इतना ज़्यादा हेट करेगा कि समटाइम्स इट लीड्स टू बुलिंग। बहुत ही कम होता है कि वो बच्चा उससे compete करके आगे बढ़े। अगर आगे भी बढ़ गया देन ऑल्सो ही वोंट स्टॉप हेटिंग ऑन दैट अदर चाइल्ड, क्योंकि बचपन से वो रह जाता है कि तुम इसके साथ compete करो। तो इन ईच एंड एवरी फील्ड दे टेंड टू compete, एंड इफ दे डोंट विन एंड इवन इफ दे विन भी वो पीस नहीं मिल पाता जो खुद से compete करके जो मिलता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि वी शुड compete with our own self. We should compare our past life with our life today. अगर पीछे आपका लाइफ बहुत ही अच्छा था, वो compete कीजिए in a positive way, ताकि वो जो पहले आप अच्छे थे वो आप फिर से वो पॉजिटिविटी में आप खुद को ढाल सके। अगर आपका जो पास्ट लाइफ खराब था, ये सीखिए कि आप किस तरह अपनी लाइफ को आप आगे ले जाए अच्छी तरह से, एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। नेवर एवर लेट द हिस्ट्री repeat if it was negative. Usually people say that history repeat itself, but don't ever let that bad history repeat. कि आप अगर अपने जो पास्ट लाइफ है उसके बारे में अगर सोचते रहोगे तो आपका जो जो बहुत ही सुंदर जो फ्यूचर है, जो आने वाला कल है, उसको आप तबाह कर दोगे अगर आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचते रहोगे। ये सोचिए कि हाउ कैन यू ग्रो as a mature person, as a productive person, and also compete with yourself कि आप पास में किस तरह के इंसान थे और अब आप किस तरह के। ओके, द अगला पॉइंट जो है that is your mental peace is important. जेलसी एक ऐसा वायरस है जो कि कोरोना से भी बहुत ही खराब है। भोले भाले इंसान को एनर्जी ड्रेनर वैम्पायर बना देता है, जो खुद का भी मेंटल पीस खराब करता है और दूसरों का भी मेंटल पीस खराब हो जाता है। मेंटली भी एक इंसान दूसरे इंसान को बुली करता है। हो सके कि आप इन रियल फिजिकली आप बहुत ही शांत इंसान हो, बट मेंटली आपको पता नहीं आप कितनों को आप बुली कर रहे हो, यू डोंट नो। यूजुअली बुली मेंटली हम तब करते हैं लोगों को जब हम किसी और कॉन्फिडेंट इंसान को देखते हैं कुछ अच्छा करते हुए, देन हम लोग जैसे कि पहले मैंने बताया आपको कि हम इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि हम लोग खुद वो काम नहीं कर सकते, इसलिए हम वो चीज़ हम नेगेटिवली हम दिखाते हैं दुनिया को, देखो वो ये कर रहा है, जस्ट बिकॉज वी डोंट नो टू डू दैट स्टफ व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग। सो हम लोग खुद ही वो चीज़ को गलत साबित करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई लड़का या लड़की कुछ अच्छे फैशनेबल ड्रेस पहन रहा है, हम लोग उस चीज़ को हम लोग अंदर ही अंदर हम लोग लाइक करते हैं, लेकिन सामने जाके हम लोग बोलते नहीं है। इंस्टेड हम उनके बारे में गलत चीज़ें फैलाते हैं कि देखो किस तरह के ड्रेसेस वो पहने हैं, बिकॉज हम लोग वो चीज़ें एट दैट मोमेंट हम लोग कर नहीं पाते हैं। सो हम लोग उनके फैशन सेंस को हम लोग बुरा बोलते हैं। जो जेलस पर्सन होता है वो इनडायरेक्टली उनको टॉन्ट मारता है, उनको रोस्ट इनडायरेक्टली उनको रोस्ट करने लगता है, जो कि आजकल बहुत ही फेमस हो गया है रोस्ट करना। बेसिकली जेलस होते कब है? हम तब जेलस होते हैं जब कोई और इंसान कुछ कर रहा है, अलग कर रहा है, वो इंसान वो चीज़ हम खुद ही नहीं कर सकते हैं, देन वी टेंड टू जज दैट पर्सन बिकॉज हम लोग खुद ही नहीं कर पा रहे हैं। बट इफ़ वही चीज़ अगर हम खुद करते तो हम इंसान वही अप्रिशिएट अलग सा कोई और कर रहा है तो वो हम लोगों के लिए वो बहुत ही एलियन हो गया है। मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए देखा किसी और के लिए कि हाउ कैन शी वेयर दैट काइंड ऑफ ड्रेस, हाउ कैन शी रोम अबाउट लाइक दैट, लेकिन वही लोगों को मैंने फिर से देखा है कुछ साल बाद वही सेम ड्रेसेस वो भी पहन रहे थे। सो इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स हम लोग तभी ही किसी और को जज करते हैं जब हम खुद ही वो चीज़ें कर नहीं सकते हैं। आपने ये नाम सुना होगा कि कोमल पांडे, देयर इज़ अ यूट्यूबर एंड हु इज़ अ फैशन इन्फ्लुएंसर। उनके बारे और भी रोस्टर्स है गलत बोलते हैं कि कंपेयर करते हैं कि वो पहले बहुत ही अच्छा फैशन करती थी, आजकल बहुत ही घटिया करती है, और ये भी कहते हैं कि दे डोंट लाइक हर। अदर साइड ऑल्सो आई डिस्कवर दैट दे ऑल्सो फॉलो हर। अगर वो उनका फैशन अगर पसंद नहीं करते हैं देन वाई डू दे फॉलो हर? एंड वी लाइक, अंदर से हम लोग को बहुत ही पसंद होता है, जस्ट बिकॉज वी कैन नॉट अप्लाई दैट इन टू आवर सेल्फ। हम लोग खुद ही नहीं कर पाते हैं, सो हम लोग उस इंसान को जो कर रहा है, सो वो इंसान जो कर रहा है हम उनको जज करने लगते हैं। यूजुअली लोग बोलते हैं कि
दैट जो कपड़े हैं वो हम लोग अपने सोसाइटी में वैसे टाइप के कपड़े हम लोग नहीं पहन सकते हैं. ओके, कूल नहीं पहन सकते हैं, मत पहनो. बट लेट मी टेल यू, आप जो अभी जो कपड़े पहन रहे हैं, यू नो, जीन्स, टॉप, वट एवर कैजुअल यू आर वेयरिंग, वो भी कुछ डेकेड्स पहले वो भी नॉर्मल नहीं था. कोई ना कोई तो था जो जिसने स्टार्ट किया है पहनने के लिए. देन ओनली इट वेंट, you know, forward, and now it has become normal. Now let's talk about fake positivity. No, मतलब don't show happiness just because you need to. अगर आप सच में गुस्सा हो या फिर बहुत ही लो फील कर रहे हो, then take a break, think about it, उस पर काम करो, and then you know grab that positivity whatever it is. कुछ लोग होते हैं just you know fake positivity फैलाते हैं कि oh my god you should be always happy. It's not possible to be happy all the time. हर दिन मतलब आप हंसोगे, you know you shouldn't force yourself to be happy. वो भी एक अलग स्ट्रेस सा बन जाता है. I feel आप चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, whoever you are, whenever you feel like crying, please do. You got to face your negative traits. क्या गलत है आप में, खुद में, वो सुधारो. एंड अगर किसी और के बारे में बहुत ही गलत यू नो थॉट आ रहा है, देन प्लीज़ उसी वक्त आप उसको रोक लो. क्योंकि यू नो किसी और के बारे में गलत करने से जो जितना भी बुरा है उससे भी गलत है किसी और के बारे में गलत सोचना भी. और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जानबूझ के हम लोग किसी और के बारे में यू नो गलत नहीं सोचते, लेकिन वो आ जाता है थॉट, क्योंकि मे बी कभी ना कभी वो इंसान भी गलत होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं. अगर आप कंटिन्यूसली वो टिट फॉर टैट वाला सिचुएशन करते रहोगे तो ये साइकिल कभी नहीं बंद होने वाला है. सो यू आर द वन हु नीड्स टू स्टॉप इट. सो दिस इज द पॉइंट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग. आप कंपेयर करना बंद करो. लोग यूजुअली कंपेयर करते हैं किसी और से, ना कि सीखते हैं किसी और से. जैसे कि मैंने पहले बताया है, खुद से कंपेयर करो. अगर कोई आपसे जल रहा है तो देन लेट इट बी. आप उसको ट्राई करो कि उसका जो यू नो पॉजिटिव साइड है आप वो दिखाने के लिए कोशिश करो. अगर फिर भी वो अगर चेंज नहीं हो रहा है देन लीव इट, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज पीपल. फोर्सफुली आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते हैं. एवरीबडी हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ, सो सेट योर ओन लिमिट्स. Also one thing, please stop impressing people. If you tend to you know impress people each and every day, whoever it is, your lover, your friend, your parents, whoever it is, if you are not happy within yourself, then I'm sorry friend. आप चाहे जितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ किसी भी फील्ड में, then you won't be happy from inside. And now let's talk about the stereotype. लोग कहते हैं कि you know जो मर्द होते हैं उनमें जेलसी बिल्कुल नहीं होती है. ऐसा बिल्कुल भी गलत है. मैंने खुद देखा है, you know लड़के लड़कों से जलते हैं, लड़कियां लड़कियों से जलते हैं, लड़कियां लड़कों से भी जलती है, एंड लड़के भी लड़कियां से जलते हैं. ये कोई स्पेसिफिक कोई भी जेंडर के लिए ये ट्रेट लागू नहीं करता है. आप गलत फहमी में मत रहिए कि सिर्फ लड़कियां ही लड़कियों से जलती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जस्ट बिकॉज देयर इज़ अ मूवी नेम एज मीन गर्ल्स जहाँ पर दिखाया गया है कि सिर्फ लड़कियां लड़कियों से जलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लड़के भी जलते हैं. और जब मैंने इंस्टाग्राम में जब मैंने वो पोल रखा था बुलिंग और जेलसी की, एक्चुअली जेलसी में वोट दिया था मैक्सिमम वो लड़के ही थे, 2-3 ही लड़कियां थी. मैंने ज़्यादा से ज़्यादा देखा है कि जो जेलस पर्सन होते हैं जिसपे बहुत ही भारी मात्रा से जेलसी होता है, उनका जो सेल्फ स्टीम है बहुत ही कम होता है, क्योंकि बचपन से उनको हमेशा यू नो नीचे दबाया जाता है कि तुम में कुछ कमी है. सो मे बी दिस कुड बी अ रीज़न कि उनमें बहुत ही ज़्यादा एंगर, बहुत ही ज़्यादा जेलसी भरी हुई है. सो यू नो रिलेशनशिप में वो जेलसी नहीं होना चाहिए. इंस्टेड you should respect each other and you should encourage each other. That's the most important thing. You know if somebody wants to do something, आप suddenly आप वही conclusion में directly आ जाते हो कि no, you are going to fail in whatever you attempt. So when we become the victim of a jealous, then we tend to complain that oh, she or he is so jealous of me, but we don't realize that somewhere down the line we also give that encouragement of that negative trait by putting them down, I think. So always try to encourage people.
नाउ लेट्स कम बैक टू बुलिंग. इफ़ यू आर फेसिंग बुलिंग, अगर आपको कोई फिजिकली या मेंटली परेशान कर रहा है, देन आई थिंक उस इंसान से आपको बात करनी चाहिए. एंड बात करके भी नहीं हो रही है, देन आई थिंक यू शुड कम्प्लीटली कट ऑफ दैट पर्सन. कट ऑफ दैट डजंट मीन कि आप फिजिकली उनको जाके मार दो, काट दो. आई मीन डिस्टेंस कर लो एक हद तक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अगर किसी रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली हैप्पी करने लगते हैं, देन दैट रिलेशनशिप टेंड्स टू और भी ज़्यादा खराब हो जाता है. As I said that mental peace is very very important. कोई अगर आपको फिजिकली बुली कर रहा है, then I think you should speak out, because ये बिल्कुल भी गलत है. Also आप जाने अनजाने क्या पता आप भी किसी और को मेंटली बुली कर रहे हो. I think क्वेश्चन योरसेल्फ. अक्सर बुलिंग हम स्कूल्स में ज़्यादा फेस करते हैं. देखा है बहुत लोगों को बाद में भी बड़े होके भी स्कूल्स में, ऑफिसेज में हर तरह की बुलिंग फेस करते हैं लोग. किसी और को बुली करते हुए तो हमें बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आवरसेल्फ, कोई अगर हमको बुली करने लगता है तभी हमको समझ में आता है ये तो बहुत ही गलत कर रहा है. सो मेक श्योर कि अगर आप विक्टिम हो, अगर किसी ने आपको बुली किया है, देन ऑल्सो मेक श्योर कि ये भी देखिए कि कहीं आपने भी किसी और को नहीं किया है. अगर किया है, अगर आप फिजिकली आप माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, देन आप खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ, ताकि फ्यूचर में आप दूसरों को बुली ना करें. एंड टू अवॉइड बुलिंग, आई थिंक इट्स बेटर, आई थिंक यू शुड लव योर सेल्फ. ये एक दिन में नहीं होता है. जितना बार भी मैं बोलूँगी आप खुद नहीं करोगे. लाइक आई सेड कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइफ experiences. I wish you all the best, and do happy, think happy, and stay happy. And yeah, that's it. This was the video. I hope you like it. अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरे पॉइंट्स कुछ गलत भी लगे होंगे, then also you can write down in the comment section below. बस गाली मत देना. And yeah, till then, take care and stay safe. Bye.